के लिए आंख बंद कर सोच सकते हैं कि भगवान हमारे दरवाजे पे खड़े हैं और हमने द्वार खोला तो हम कितने खुश हो जाएंगे। हम तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। हमें समझ में भी नहीं आएगा हमें अभी क्या करना चाहिए। इसी इसी अवस्था में विदुरानी जी रहती है। वह द्वार खोलती है। भगवान श्री कृष्ण आने के पहले तो उन्होंने उनके आसन के बैठने के लिए बहुत अच्छे से आसन सजाया हुआ रहता है। बहुत सारी तैयारी करके रखी होती है। लेकिन जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो भाव में पूरी पागल होती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या क्या कर रही हूँ। तो वो भगवान श्री कृष्ण को लेती है। उनके लिए आसन बिछाया रहता है फिर भी उन्हें नीचे बिठा देती है। उनको खाने के लिए जब देना है तब उनको फल देते समय केला खाने के लिए देती है। उस समय पर केले का छिलका उतार कर छिलका खाने के लिए देती है। और जो उसकी घर रहता है अंदर का वह फेंक देती है। और भगवान श्री कृष्ण भी बड़े प्यार से छिलके खाते हैं यहाँ पे। क्योंकि भगवान का कथन है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं तो मे यद् भक्त्या प्रयश्चति तदहं भक्त्या प्रहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त यदि मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे समर्पित करता है वह मैं उसे ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार वह यहाँ पे छिलके खाते रहते हैं। भाव काहू काहू में भाव ही एक साथ रहे। भाव काहू काहू में भाव ही एक साथ रहे। भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही एक साथ रहे। अन्य धन वरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार रहे। भाव बिना सब कुछ भी दे दो मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे दो तो वह मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही एक साथ है। भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही एक सार है। भगवान तो यहाँ पे भाव से प्रेम से छिलके खाते रहते हैं। और तभी उसी समय पर विदुर काका आते हैं। विदुर काका भगवान को छिलके खाते हुए देखते हैं तो विदुरानी से कहते हैं, अरे तू बावरी हो गई क्या जो द्वारकाधीश को छिलका खिला रही है। ऐसा कहकर विदुर काका भगवान श्री कृष्ण के पाद प्रक्षालन करते हैं और उन्हें उत्तम भोजन करवा देते हैं। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण काका विदुर जी से कहते हैं कि काका, काकी के छिलकों में जो स्वाद था वो आपके भोजन में नहीं था। क्योंकि उसमें भाव और प्रेम ज्यादा होता है। भगवंत भावाचा भुकेला भावार्थ देखो नहीं भूलला। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण काका विदुर और विदुरानी जी को निष्काम भक्ति प्रदान करके महाराज विराट के यहाँ पे लौट जाते हैं। श्री कृष्ण के चले जाने पर महाराज विदुर श्री कृष्ण के चले जाने पर महाराज धृतराष्ट्र विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलवाते हैं। विदुर जी ने यहाँ पे जो उपदेश दिया है वह उपदेश महाभारत में विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। तो वह क्या कहते हैं यहाँ पे, महात्मा विदुर कहते हैं कि महाराज आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उनकी तरफ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्था धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो मूर्तिः
ध्रुवानि तिर्मम। यहाँ जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है, विजय वहीं पे है। इसलिए आप उनको उनके राज्य दे दो। और महाराज, जिस दुर्योधन को आप अपना पुत्र मानकर पाल रहे हैं, जिसके हाँ में हाँ करते हैं, जिसके मोह में अंधे हो रहे हैं, वह मूर्तिमान दोष है। यदि आप अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो इसी समय उसका त्याग कर दीजिए, क्योंकि कहा गया है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थ ग्रामस्यार्थ कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थ आत्मार्थ पृथ्वीम त्यजेत। मतलब, यदि एक व्यक्ति के त्याग से कुल की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। गांव के लिए कुल का और नगर के लिए गांव का भी त्याग कर देना चाहिए। इस पर परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले ही भय आस, राजधर्म तन तीन, कर होई वेगी नाश। मतलब, यदि मंत्री, वैद्य और गुरु भय के कारण मधुर भाषण करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म का नाश तो हो ही जाता है। विदुर जी के इन वचनों को जब दुर्योधन ने सुना, वो क्रोध के कारण लाल हो गया। वो उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, किसने इस दासी पुत्र को यहाँ बुलाया है? यह खाता तो हमारा है और प्रशंसा हमारे शत्रुओं की कर रहा है, हमारे शत्रुओं का काम बना रहा है। इसे अति शीघ्र नगर से बाहर निकाल दो। दुर्योधन के इस प्रकार शब्द सुनकर भी विदुर काका को बुरा नहीं लगा। वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब महाराज धृतराष्ट्र भी कौरवों का पक्ष लेते हैं, दुर्योधन को साथ देते हैं, उस वक्त विदुर काका सोचते हैं कि अब तो गुरुकुल का विनाश निकट आ गया है, तो हमारा यहाँ से जाना ही ठीक है। तो ऐसा कहकर विदुर काका अपना धनुष और बाण द्वार पर रखते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे विदुर काका धनुष और बाण द्वार के बाहर क्यों रखते हैं? क्योंकि कौरवों को, दुर्योधन को ये न लगे कि यह हमारा साथ छोड़कर हमारे शत्रुओं के तरफ गया है। इसलिए वह बाण और धनुष वहां पर ही छोड़कर निकल जाते हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तथा स्वीकर्तन्तु परिवर्तयन्तु वा त्यजन्तु वा। मतलब, किसी भी चीज को हमें पहले स्वीकार करनी चाहिए। अगर कोई हमें कुछ बता रहा है या कोई भी इंसान हो, तो हमें उसे पहले स्वीकार करना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो हमें परिवर्तन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और परिवर्तन करने की कोशिश करने के बाद भी वो अगर सुधर नहीं रहा है तो हमें उसे त्याग कर चले जाना चाहिए। विदुर काका ने यहाँ पे वही किया। पहले उन्हें सब पता था, फिर भी वो दुर्योधन के साथ वहां पे रह रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह तो गलत कर रहा है, उसी वक्त वह परिवर्तन करने के लिए बताते हैं उनको। विदुर नीति जो हमने अभी सुनी वह बताते हैं, लेकिन फिर भी वह परिवर्तन उनमें नहीं होता। तो विदुर काका इसे त्याग देते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इतना कहकर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आगे की जो कथा है उसमें उद्धव और विदुर काका की भेंट है, तो वो हम जल्दी ही सुनेंगे। अभी जो कथा हुई वह भगवान के और गुरु के चरणों में अर्पण कर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी सुनीता देवी जी बड़ा ही उत्कृष्ट वाणी के साथ प्रभावी वक्तव्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत ही स्पष्ट वाणी रहती है। प्रारंभ में तो आपने कहा था कि हिंदी नहीं, लेकिन आपका हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया।
और बहुत प्रभावी। थोड़ी सी जितने आप भी लोग, हाँ, ध्यान थोड़ा सा दीजिए। इस बार मोबाइल दूसरा है शायद, क्या, क्योंकि आवाज थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत, हमको तो आ रहा था अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो साउंड सिस्टम रहता है, लेकिन और अन्य लोगों के पास कम सुनाई दे रहा होगा। उस मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये अच्छा हुआ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत